ऐसी यात्रा है जो हमारे जन्म से शुरू होती है और मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है और ये एक कटु सत्य है। आमतौर पर साधु संतों को 3 तरह से समाधि दी जाती है। नंबर 1 पर है भू समाधि, नंबर 2 पर है जल समाधि और नंबर 3 पर है। वहीं अगर वैष्णव संतों की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार अग्नि से ही किया जाता है। साधु संतों का पद आम मनुष्य से काफ़ी ऊपर होता है। संत जीवन धारण करने का पहला नियम ही सांसारिक आसक्तियों से खुद को दूर करना होता है। ऐसे में उनकी आत्मा को अग्नि शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनके जीवन भर के तप, त्याग और सम्मान देते हुए ईश्वर का दूत मान उन्हें कमल की भांति बिठाकर भूत समाधि दिलाई जाती है। आज इस सत्संग में हम जानेंगे बाबा नीम करौली महाराज जी की मृत्यु कैसे हुई। ये बात 11 सितंबर 1973 की उस रात की है जब महाराज जी अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। महाराज जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया। लेकिन महाराज जी ने ऑक्सीजन मास्क लगाने से मना कर दिया। महाराज जी ने वहां खड़े भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। महाराज जी ने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। हालांकि महाराज जी की मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। जिस दिन महाराज जी की मृत्यु हुई उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। महाराज जी ने वृंदावन की पावन भूमि में तुलसी और गंगा जल ग्रहण करके अपने प्राण त्यागे। महाराज जी की पुण्यतिथि हर साल 11 सितंबर को मनाई जाती है। परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम में महाराज जी का समाधि स्थल है। यहाँ हर रोज सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हर साल 11 सितंबर को महाराज जी के आश्रम में हनुमान जी मंदिर, देवी मंदिर, बाबा नीम करौली महाराज जी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। इसके साथ साथ आश्रम में श्री रामचरितमानस का पाठ और हवन पूजन भी होता है। महाराज जी के आश्रम में सुबह से ही उनके अनुयायियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आश्रम में महाराज जी के विग्रह का अभिषेक और चित्रपट का पूजन किया जाता है। इस दौरान पूरे आश्रम में महाराज जी के जयकारे गूंजते रहते हैं। यकीन मानिए ये नज़ारा देखने लायक होता है। यदि आपको समय मिले तो एक बार आप लोगों को महाराज जी के इस पावन स्थान के दर्शन अवश्य करने चाहिए और एक अद्भुत सुख शांति को महसूस करना चाहिए। जय हो बाबा नीम करौली दरबार की, जय हो हनुमान जी की।